शिक्षा की गुणवत्ता पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपाल के प्रिंसिपल हरिराम शर्मा से CNV न्यूज़ 4 हिमाचल की टीम ने इस विषय पर कुछ खंगालने का प्रयास किया। हरिराम शर्मा ने कहा वे शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए स्कूल स्टाफ, अभिभावकों एवं आम लोगों का पूर्ण सहयोग उनको मिल रहा है। काबिले गौर है, शिक्षा विभाग की प्रिंसिपल की लिस्ट में गुड बुक में रहे हैं। चौपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वे शिक्षा के साथ साथ विकास को भी तवज्जो दे रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ विकास को प्राथमिकता मिले, खेलों को बढ़ावा मिले। हरि शर्मा ने अपनी प्राथमिकता के साथ इस बात को भी जोड़ा है और उनकी राय में ये है कि वे स्कूल के वेलफेयर के लिए सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। लीजिए, इसी कड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता पर संपादकीय समीक्षा कमल शर्मा द्वारा इस वार्ता में हमारे वरिष्ठ संवाददाता CNV न्यूज़ 4 हिमाचल के लिए DD जस्टा चौपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हरिराम शर्मा से चर्चा कर रहे हैं। लीजिए, पेश है कमल शर्मा के साथ DD जस्टा की यह रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल। प्रधानाचार्य महोदय, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जो स्कूल है नित नए कीर्तिमानों को छू रहा है, उसके क्या कारण है और क्या विशेष उपलब्धियां रही है जब से आपने कार्यभार संभाला है बतौर प्रधानाचार्य? संक्षेप में कुछ अवगत करवाइए। मैंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल में 7 फरवरी 2018 को ज्वाइन किया। मैं स्वयं भी इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं और यहाँ का स्थानीय निवासी भी हूं। मैंने अपने स्टाफ के सहयोग से और स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से हमने सबसे पहले एक अभियान चलाया कि बच्चों का सरकारी स्कूल में प्रवेश हो। इसके इस उपलक्ष्य में हमने चौपाल बाजार, चौपाल के इर्द गिर्द के इलाकों में हम स्वयं गए, टीचर्स को साथ लेके, SMC के लोगों को साथ लेके, और उसी कड़ी में हमें बहुत सफलता मिली। और वर्तमान में जो उस समय का प्रेजेंट परिदृश्य था, 100 से ज्यादा बच्चों ने इस स्कूल में प्रवेश लिया है कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो 300 के लगभग इस स्कूल की स्ट्रेंथ थी और वर्तमान में 400 प्लस है। हमने 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं भी स्कूल में शुरू की। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा शुरू करने से हमें जो यहाँ के पब्लिक स्कूल्स है और सराउंडिंग के स्कूल्स है, इवन के चौपाल के दूर दराज के स्कूलों से भी बहुत सारी एडमिशंस हो रही है। कल ही मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पे हमारा रुसला स्कूल है, बमटा स्कूल है, जहां से बच्चे और भी यहाँ पे पलायन करके आए क्योंकि हमारे स्टाफ की कड़ी मेहनत से और जो हम यहाँ बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं, हमने कोशिश की कि बच्चों को जो भी सुविधा हो वो हम स्कूल में दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जो अच्छे स्कूल है, हिमाचल प्रदेश के, हमारा स्कूल भी उन स्कूलों के साथ खड़ा रहेगा। उसके लिए मुझे मेरे विभाग के अधिकारियों का, खासकर शिक्षा निदेशक महोदय का और उप शिक्षा निदेशक महोदया का, उनका सहयोग मिला फंड्स के तौर पे। जैसे लाइब्रेरी की मैं आपको बात कहूं, अभी हमें 1 लाख रुपए लाइब्रेरी के ग्रांट आई और हमने उसके लिए जो नीड बेस्ड बुक्स है, इंग्लिश मीडियम की NCERT की बुक्स है, हिंदी मीडियम की है, वो बुक्स हमारे पास उपलब्ध है। शिक्षा विभाग ने हमें लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर, बच्चों के लिए फर्नीचर और साथ में ऑफिस के लिए फर्नीचर, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं है इस विद्यालय में उपलब्ध है। और साथ ही इसी कड़ी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमें शिक्षा विभाग की ओर से 24 स्टेशन जिम हमारे स्कूल के लिए स्वीकृत हुआ और जिसे हम बहुत जल्दी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जो भी खादी ग्रामोद्योग से वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा और उसमें 24 स्टेशन हो गए। और मैं ये मान सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत कम स्कूलों में 24 स्टेशन जिम है। इसके अतिरिक्त हमने 7,11,000 रुपए हमें शिक्षा विभाग से ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए मिले हैं। इतना दूर दराज का स्कूल और इस तरह की सुविधाएं हम बच्चों को यहाँ देने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों का बौद्धिक और शैक्षणिक हर तरह का विकास होगा, ये मेरा मानना है। तो जैसा प्राय देखा गया है, प्राइवेट स्कूल की काफी भरमार रहती है, तो एक कड़ी चुनौती जो आपका स्कूल दे रहा है, तो आप क्या कुछ बेहतर कर रहे हैं एक जो शिक्षा के स्तर को निखारने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, उसके लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं आपके संस्थान के द्वारा? हमने अपने स्कूल प्रबंधन समिति के साथ जब बैठक की तो हमने वहां पे ही एक और अपने स्टाफ के मेंबर्स के साथ
यहाँ के जो और अच्छे लोग हैं हमारे चौपाल के, चाहे वो हमारे कोई भी साथी है, कोई भी जो इस स्कूल से पढ़े हैं, इस स्कूल के जो मोती है, उनके सबके साथ मिलकर हमने एक मुहिम चलाई कि हम यहाँ गुणात्मक शिक्षा कैसे दे सकते हैं। उसी कड़ी में प्रातःकालीन सभा से लेकर हम बच्चों को डिफरेंट हमारे हाउसेज यहाँ पे बने हैं, जिस हाउस का कार्यक्रम होता है उसमें बच्चों को हर तरह की जानकारी दी जाती है। चाहे आपका कुछ भी, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हमने स्कूल में 4 मैगजीन्स लगाई है। स्कूल में 4 मैगजीन्स, जिससे बच्चे, छठी के बच्चे को हम एनकरेज करते हैं और +2 तक कि आप लाइब्रेरी में बैठिए, उन मैगजीन्स को पढ़िए। 3 पेपर हमारे डेली स्कूल में आते हैं, 1 अंग्रेजी का, 2 हिंदी का। तो बच्चों को एक लाइब्रेरी में जाना हमने कंपलसरी किया है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर शिक्षा में हमने गुणवत्ता लानी है तो बच्चों को हमें किताबों की ओर, पहले क्लासरूम से एजुकेशन शुरू होती है, उसके अलावा स्पोर्ट्स की फील्ड है या कोई करिकुलर एक्टिविटीज है। जैसे मैं आपको कहता हूं, पिछली बार हमने यहाँ जिला स्तर की प्रतियोगिता की छात्राओं की, अंडर 19, तो हमारे प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री उसमें आए थे, हमारे स्थानीय विधायक उसमें थे। तो हमें विभाग की ओर से भी प्रशस्ति मिली कि भी हमने उस कार्य को बखूबी निभाया। छात्राएं यहाँ पे आई, स्टाफ पूरी जिला शिमला की, और जो कार्य हमने बड़ी बखूबी से उसे निभाया। तो अंत में आप संदेश क्या देना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों को और यहाँ की स्थानीय जनता को मैं अपने इस संस्थान के माध्यम से? मैं मॉर्निंग असेंबली में जब भी मैं बच्चों को, या कोई हमारी एसएमसी की मीटिंग होती है, बच्चों को जहां भी एड्रेस करने का मौका मिलता है, अगर बच्चे ने जिंदगी में, अगर शिक्षार्थी ने जिंदगी में आगे जाना है तो अनुशासन में रहना उसके लिए सबसे बड़ी कड़ी है। मैं बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाता हूं कि बच्चों, अगर आप अनुशासित है, आप माता पिता का आदर करते हैं, आप गुरु का आदर करते हैं, तो आप जिंदगी में आगे जाएंगे। अगर आप में ईर्ष्या की भावना नहीं है, अगर आप में प्रतिस्पर्धा की भावना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर के होते हैं। आप में आगे बढ़ने की होड़ होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप ऐसा सोचे कि भाई मैं आगे बढ़ूं, ये पीछे रहे। हाँ, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये संदेश हम बच्चों को देते हैं, और खासकर अनुशासन। जो बच्चा अनुशासित होगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। कमल शर्मा के साथ डीडी जस्ता की रिपोर्ट।